Hey guys, welcome to my channel. Hope you'll be doing fine, and I hope you would be doing fine. And today we are going to start. We are going to begin and commence the modern history. And in modern history, we will especially begin from the topic that is the sources for the history of modern India, and as well. So let us have a look about the sources of for the history of modern India. It is especially the Spectrum book from which I have taken the source, from which I am going to discuss with you some key pointers and some about the history of modern India. Let us have a look. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जानने की कोशिश करते हैं सोर्सेज जो मॉडर्न इंडिया की है के बारे में, देखिए मिड 18th सेंचुरी से लेके मिड 20th सेंचुरी तक हमें ऐसे आर्चीव्स मिलते हैं जिससे हम मिड 20th सेंचुरी जो है वहाँ पे हमें ऐसे ये मिलते हैं, ऐसे सोर्सेज मिलते हैं जहाँ से हम हिस्ट्री जो है मॉडर्न इंडिया की वो हमें मतलब उनके सोर्स हमें मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम जो सोर्स होता है मॉडर्न हिस्ट्री का, अगर हम सोर्स बोलेंगे, जो सोर्स होते हैं किसी भी हिस्ट्री के, चाहे मॉडर्न है, मेडिवल है या पास्ट जो हिस्ट्री है यानी ओल्ड हिस्ट्री जो है, एंशंट हिस्ट्री जो है, उन्हें जिन रिकॉर्ड से जो हमें मतलब जिन सोर्स से हम वो हिस्ट्री ऑब्टेन करते हैं उन्हें हम आर्चीव्स कहते हैं। सो व्हाट आर आर्चीव्स? आर्चीव्स होते हैं ऐसे सोर्सेज refers to collection of historical records and documents, usually primary source documents that have been created as a necessary part of some activity. ये इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव भी आते हैं, लीगल, सोशल या कमर्शियल, ऐसे सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं उन्हीं को हम आर्चीव कहते हैं। सो इट रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। बात आ रही है समझ? प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट, वेट अ मिनट, सो प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो आर्चीव्स आर सिंपली द कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, जो प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो नेसेसरी पार्ट होते हैं किसी भी एक्टिविटी के नेसेसरी पार्ट होते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, लीगल हो, सोशल हो या कमर्शियल हो, वो यूनिक और ओरिजिनल, इसमें जो आर्चीव्स होते हैं ये यूनिक होते हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। यूनिक और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं आर्चीव्स। ठीक है, अगर हम इनको क्लासीफाई करते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर हम देखते हैं इनमें से इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होते हैं वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मीन्स जो गवर्नमेंट की जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स, यूनिक रिकॉर्ड्स होते हैं जिनसे हमें आर्चीव्स की हिस्ट्री में जिनसे हमें पास्ट की हिस्ट्री मिल जाती है। ठीक है, और उसी को हम आर्चीव्स कहते हैं। सबसे पहले अगर हम क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत अगर हम देखते हैं, फिर हम आगे देखेंगे अच्छे से क्लासीफाई और डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले अगर हम देखते हैं, अगर हम आर्चीव्स को देखते हैं तो आर्चीव्स में हमारे पास सबसे पहले अगर हम 1600 से लेके जाएंगे तो 1600 में हमारे पास जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके जो रिकॉर्ड्स है 1600 से लेके, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो 1600 से लेके 1857 तक जो रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं वो मॉडर्न इंडिया में अपनी शमूलियत दिखाती है। और इसी तरीके से अगर हम दूसरे यूरोपियन कंपनीज़ जो थे, जैसे पोर्तुगीज़ थे, अदर यूरोपियन कंपनीज़ के देखेंगे, अदर ईस्ट यूरोपियन कंपनीज़ अगर हम देखेंगे, ईस्ट यूरोपियन कंपनीज़ जिसमें पोर्तुगीज़ भी आते हैं, डच भी आते हैं, पोर्तुगीज़, डच और जिसमें फ्रेंच भी आते हैं। ठीक है,
तो ये इसमें क्या होता है कि ये यूज़फुल होते हैं 17th सेंचुरी से लेके 8th सेंचुरी तक। इनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो यूज़फुल रहे हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स लिखने में। स्पेशली अगर हम अदर ईस्ट इंडिया कंपनी की, यूरोपियन कंपनी की बात करें तो वो ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। वो हमें ज़्यादा इस इकोनॉमिक हिस्ट्री और पॉलिटिकल सेटअप के बारे में ज़्यादा बताते हैं अदर ईस्ट इंडियन यूरोपियन कंपनी के जो रिकॉर्ड्स थे। स्पेशली इसमें जो अगर हम देखते हैं हमारी जो हिस्ट्री मिलती है वो ज़्यादा इकोनॉमिक हिस्ट्री मिलती है और पॉलिटिकल सेटअप के बारे में हमें देखने को मिलता है। यानी कि एक तो इकोनॉमिक हिस्ट्री इसमें देखने को मिलता है, दूसरा इसमें पॉलिटिकल सेटअप देखने को मिलता है अदर ईस्ट यूरोपियन के जो आर्चीव्स थे। ठीक है, सो आर्चीव्स आपको पता है। आर्चीव्स अब यहाँ पे हम ये तलाश करते हैं कि आर्चीव्स जो थे वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से लेकर 1857 तक जो रिकॉर्ड्स थे उनसे हमें मॉडर्न हिस्ट्री की ब्रीफ एक ये नज़रिया मिलता है। उनसे हमें उनकी जो रिकॉर्ड्स थे उनसे हमें 1600 से लेकर 1857 तक रिकॉर्ड्स मिलते हैं। उससे हम पास्ट इंडिया की जो मॉडर्न इंडिया है उसके बारे में हमें पता चलता है। इसी तरीके से अदर ईस्ट यूरोपियन कंपनी जो थे उनसे हमें 17th से लेके 18th सेंचुरी तक हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं जो ज़्यादातर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेटअप के बारे में हमें ज़्यादा बताते हैं। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, आर्चीव्स हम पढ़ रहे हैं आर्चीव्स। सो अगर हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, जो तीसरा पॉइंट है वो कंटेम्प्रेरी वर्क्स, जैसे कंटेम्प्रेरी वर्क्स मतलब जैसे मेमोरीज थे, बायोग्राफीज़ थे, मेमोइर्स थे, बायोग्राफीज़ जो कि ऑफिशियल्स लिखते थे अपने बारे में। अपनी जो ऑटोबायोग्राफी होती थी या बायोग्राफी कोई लिखता था, या जो ट्रैवल अकाउंट्स होते थे, यहाँ से भी हमें आर्चीव्स मिलते हैं, यानी कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ठीक है, सो सिमिलरली अगर हम ये हुआ हमारा तीसरा पॉइंट। अगर हम नंबर 5 की बात करेंगे तो नंबर 4 की बात करेंगे। नंबर 4 तो हमारे पास जो ये था हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलता है तो वो है न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स। देखिए, जहाँ तक बात करें हम न्यूज़पेपर और जर्नल्स जो इंडिया में स्पेशली जो शुरुआत हुई है वो 18th सेंचुरी में उनकी शुरुआत होती है और ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें देती है किसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखते हैं, सोशल डायमेंशंस जो थे उनके बारे में हमें बताते हैं। बहुत सारे जो इश्यूज़ उस वक्त हुआ करते थे न्यूज़पेपर जर्नल से हमें पता चलता है कि ये जो सोशल इश्यूज़ थे उनके बारे में हमें न्यूज़पेपर एंड जर्नल से पता चलता है। सो दीज आर द रिकॉर्ड्स that created the history in the modern India, that contribute in the history of modern India, from which we get the sources of modern India. Similarly अगर हम अदर सोर्सेज की बात करते हैं, नंबर 5 अदर सोर्सेज जो हमारे पास हैं, अदर सोर्सेज जो अदर सोर्सेज हैं उसमें क्या क्या आते हैं हमारे पास। ऑरल डॉक्यूमेंट्स जो थे, ऑरल जो एविडेंसेस थे वहाँ से हमें ये चीज़ें मिलते हैं, ऑरल एविडेंसेस। वेट अ मिनट, सो ऑरल एविडेंसेस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। सिमिलरली हमारे पास क्रिएटिव लिटरेचर जो थे वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर हम नंबर 5 की बात, इसी तरीके से अगर हम और अदर एविडेंस पेंटिंग वगैरह हैं उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है फर्स्ट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में। सो होप दिस लेसन वाज फ्रूटफुल फॉर यू एंड थैंक यू फॉर ऑल and for watching this video, and do like and subscribe this channel so that in the coming future you would enjoy the all the coming lessons with me in this new journey. Thank you once again for all.